हाँ जी, तो ट्रेडिंग चार्ट्स पढ़ना और स्ट्रैटेजीज बनाना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्या यही काफ़ी है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने के लिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर सबको यही पता होता है कि चार्ट्स कैसे पढ़ना, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाना है, तो हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग लॉस करते हैं। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं ट्रेडिंग के, टेक्निकल एनालिसिस के, जो हमें आने चाहिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के। तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो आगे इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स को पढ़ने के अलावा आपको 3 चीज़ों की और जरूरत। तो पहली चीज़ उसमें से है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? ये होता है कि आपको अपनी रिस्क कैसे मैनेज करनी है। अगर हम सिंपल टर्म्स में चाहें तो रिस्क कैसे मैनेज करनी है, मतलब आप जब भी ट्रेडिंग में कोई सेटअप लेते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे आपको कोई सेटअप समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को लगाना है। तो स्टॉप लॉस को लगाने का मतलब है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अपने टारगेट को उसी हिसाब से फिर मेजर करना है। आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:3 या 1:4 का या 1:2.5 का, उससे कम का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉसेस है वो छोटे छोटे होने चाहिए और आपके प्रॉफिट बड़े बड़े होने चाहिए। इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। मैंने इस पे वीडियो भी बना रखा था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसमें मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी हुई है। अराउंड 25-30 मिनट्स का वीडियो है और उसमें मैंने बताया कि अगर आपका हिट रेशो मतलब सक्सेस रेशो, आपका जो कोई ट्रेडिंग सेटअप है उसका सक्सेस रेशो अगर 35% भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो। अच्छा मतलब 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपका जो बैलेंस है, आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये आपने ट्रेडिंग में लगाया है, आप उसमें 1% का रिस्क लेते हैं, मतलब 1,000 रुपये का पर ट्रेड में रिस्क लेते हैं, और आप प्रॉफिटेबल जो दिखते हैं, जो प्रॉफिट दिखते हैं, आप देखते हैं 1:3 का। मतलब अगर 1% का आप लॉस देखेंगे तो 3% का आप प्रॉफिट की तरफ देख रहे होंगे। तो अगर आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो आपको कंसिस्टेंटली 35% या 40% जो ट्रेड्स आपने लिए हैं उसमें भी अगर आपको 1:3 का सेटअप दे के चला जाता है, आपको 3% प्रॉफिट दे के चला जाता है, सिर्फ 40% की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं 50%, 60%, 70%, 80%, 90% की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 40% की बात कर रहा हूँ, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मतलब आप सिर्फ 10 में से 4 ट्रेड में अगर आप 3,000 रुपये भी कमा रहे हो और 6 ट्रेड में 1,000 रुपये लूज़ कर रहे हो, तो आप मैथ्स की कैलकुलेशन करके देख लेना, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इसी का मतलब है रिस्क मैनेजमेंट। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना और वो वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है लेकिन बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा और ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से नहीं खेलते, आप कितना भी आपका अच्छा सेटअप है, आप कहीं ना कहीं आप लॉस में जाओगे। तो इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से फॉलो करना ही करना है। जो सेकंड है हमारा वो ये है कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइफ में आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सारे के सारे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन फॉलो करना मतलब एक रूटीन फॉलो करना। कई लोगों की आदत होती है सुबह 5 बजे उठना और 5 बजे उठ के अपना व्यायाम करना, अच्छे से पानी पीना, एक्सरसाइज करना। बहुत सारे लोगों के रूटीन होते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के और रात को जल्दी सो जाना, और दिन में भी उनके टाइम डिफाइंड होते हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है कि हमें क्या करना है। तो मैं वैसे उस सब की बात नहीं कर रहा, बट अगर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन की बात करूँ तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ये होता है कि आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप है, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसके अलावा आप कुछ और ट्रेड नहीं करोगे। आपने एक टाइम एंड टेस्टेड आपकी एक स्ट्रैटेजी है जिसको आपने बैक टेस्ट करा है और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे रही है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को अराउंड पहले जो आप अगर आप उसको अभी अभी नया नया अपने उसको करना स्टार्ट भी करा है तो एटलीस्ट उसको 1 महीना दीजिए, आपको 1 महीने में सारा कुछ पता लग जाएगा। डिसिप्लिन के साथ उसको ट्रेड कीजिए और हर सेटअप उसमें लीजिए। आपके जो ट्रेडिंग सेटअप है, अगर आपका वो ट्रेडिंग सेटअप में 3-4 उसके पॉइंट्स हैं कि अगर वो इंडिकेटर ओवरसोल्ड होना चाहिए और वो सपोर्ट पे आना चाहिए तभी मैं उसको ट्रेड लूँगा, तो आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिए जैसे आपके रूल्स हैं। उन रूल्स को आप 1 महीना फॉलो करके देखिए और डिसिप्लिन के साथ कीजिए और एक इंस्ट्रूमेंट में कीजिए। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक टाइम फ्रेम, एक ट्रेडिंग सेटअप, और इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है मतलब इसको, इसके अलावा और का आप कुछ ट्रेडिंग सेटअप नहीं देखोगे। ये डिसिप्लिन अगर आप लेके आओगे अपनी लाइफ में रिस्क मैनेजमेंट के साथ, आपका ट्रेडिंग गेम पूरा पलट जाएगा और आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दोगे। थर्ड है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या होती है? आई थिंक साइकोलॉजी की मैंने स्पेलिंग सही लिखी है बिकॉज हमेशा मैं इसमें गड़बड़ कर देता हूँ। बट अगर मैं साइकोलॉजी पॉइंट पर हूँ, साइकोलॉजी क्या होती है? आप जब ट्रेडिंग सेटअप ले रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि आप लॉस लेने के लिए रेडी होने चाहिए।
आपने 1%, क्योंकि आप बहुत बड़ा लॉस नहीं ले रहे, आप 1 लाख रुपए का अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल है तो उसमें आप सिर्फ 1% का आप ट्रेडिंग लॉस ले रहे हो। तो 1% का ट्रेडिंग लॉस क्या होता है? 1,000 रुपये होता है। 1,000 रुपये का लॉस लेने के लिए आप रेडी होने चाहिए, या फिर 3,000 रुपये का प्रॉफिट लेने के लिए। आपका रूल ये है कि आपको 1:3 का सेटअप चाहिए, या तो 1,000 रुपये का लॉस लोगे या 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लोगे। इसके बीच में कुछ भी नहीं, या तो उस डे में आपका लॉस हिट हो जाएगा या प्रॉफिट हिट हो जाएगा। ये आपको साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अगर प्रॉफिट भी, फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपये का लॉस डिफाइन करा और 3,000 रुपये का प्रॉफिट डिफाइन करा, आपका जैसे ही 1.5 मतलब 1,500 रुपये का प्रॉफिट होता है, आप उस ट्रेड में से निकल जाते हो, बिकॉज आपको लगता है कि कहीं यहाँ से घूम के नीचे ना आ जाओ, मेरा स्टॉप लॉस हिट ना कर दे। तो यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बर्बाद कर देती है ट्रेडिंग जर्नी में। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, आप 1,000 रुपये के लॉस के लिए तो पूरा रुक जाते हो, उसमें ये नहीं करते कि आप 500 रुपये आया और 500 रुपये का आपने काट दिया, नहीं, आप 1,000 रुपये का पूरा लॉस लेने के लिए तैयार हो जाते हो। और कई बार आप स्टॉप लॉस हटा के वो 1,000 का 2,000, 3,000, 4,000 तक ले लेते हो। लेकिन प्रॉफिट आने के टाइम पे क्या करते हो, 1,500-2,000 पे ही निकल जाते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके लॉसेस बड़े हो जाते हैं, प्रॉफिट छोटे छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप है, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है तो डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। और जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है, 1,000 रुपीज़ का अगर मेरा लॉस है तो मैं लॉस लेके जाऊँगा, प्रॉफिट 3,000 का है तो मैं प्रॉफिट लेके जाऊँगा। ये सिर्फ आपको 1 महीना फॉलो करना है। 1 महीना फॉलो कर लोगे, ये 3 चीज़ लगाओगे अपनी ट्रेडिंग सेटअप के साथ, अपनी ट्रेडिंग चार्ट्स के साथ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिलीव मी एंड डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, बट आप ये प्रैक्टिस करके देखो और आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये 3 पॉइंट फॉलो करना, अलॉन्ग विद रीडिंग चार्ट्स एंड मेकिंग स्ट्रैटेजीज। अगर हम ये 3 चीज़ें नहीं करते हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बहुत सिंपल लगता है लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर मत करना। और अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, इससे आपकी लाइफ चेंज हुई है कि नहीं हुई है। आज आपको शायद नहीं पता लगेगा, बट 1 महीने बाद आप डेफिनेटली, 1 महीने बाद क्या 15 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप डेफिनेटली फिर मेरे पास आओगे और इस वीडियो में लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना ये वीडियो। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन जय श्री राम एंड थैंक यू सो मच।